शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शूरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं हरि हर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सुरभि हरि हर महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा सद्गुरु भगवान पूज्य परम वात्सल्य प्रदान करने वाली भगवती गौ माता के विशेष अनुग्रह से आप हम सभी को संतवाणी गो महिमा संतवाणी सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गौ माता की महिमा का वाणी से वर्णन संभव नहीं है। यद्यपि भगवान वेदव्यास जी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और अनेक सिद्धों ने संतों ने ऋषियों ने पूज्य गौ माता की महिमा का वर्णन किया है, परंतु वो वर्णन जितना किया वो सत्य होने पर भी पूरा नहीं है। अभी भी गौ माँ की महिमा बहुत है।
स्वयं भगवान गोपाल भी गो महिमा सुनाना चाहें तो मौन होकर ही सुनाएंगे। गो के बिना सृष्टि आत्मा शून्य है। गाय इन सृष्टि का प्राण है, आत्मा है। जैसे शरीर में आत्मा न हो तो शरीर शव के समान हो जाता है और उसमें दुर्गंध तथा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही अगर सृष्टि से गौ माता बाहर हो जाए तो ये सृष्टि सब शक्तिहीन और विकारों से विकृत हो जाएगी। जिस तरह से आत्मा रहित शरीर को घर में नहीं रखते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसे ही गाय रहित ये संसार वैसा ही हो जाएगा। वह मर्द तो होगा ही, पर साथ साथ में उनमें अनेक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। उस संसार में मानव जाति सहित जीव जगत का जीवन दुष्कर हो जाएगा। गाय ही वह एक स्रोत है जो पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश आदि पंच महाभूतों को, प्राण मन बुद्धि आदि अंतकरण को, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत को जीवनी शक्ति देती हैं, उनके विकारों को मिटाती हैं, उन्हें जीवंत और स्वस्थ रखती हैं। गौ मनुष्यों, देवताओं और ऋषियों सभी के जीवन का मुख्य स्रोत है, आधार है। अगर वे अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो गौ के बिना संभव नहीं है। जैसे हम योग, बोध और भगवत प्रेम की बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात है। अनेक परंपराओं में, मतों में शब्द सुरत योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग और मंत्र योग, नाद योग आदि का वर्णन है। इनमें से कोई एक भी योग बिना गाय के संपन्न नहीं हो सकता है। हाँ, भले ही कुछ सिद्धियां और चमत्कार प्रकट हो जाए, पर वह आत्मा से और परमात्मा से उसका लेना देना नहीं है। सिद्धियां तो असुरों में भी थी, तप के द्वारा सिद्धियां प्रकट होती हैं, तो तप करने में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली असुर हैं। वे तितिक्षु हैं, वो खड़े रहते एक पांव पर, सब प्रकार का आहार छोड़ देते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के संहारक भगवान शिव और सृष्टि के पालक भगवान विष्णु से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करके वे सृष्टि के विनाश का कारण बनते हैं, वही असुर। इसलिए जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती है, अंतकरण की शुद्धि नहीं होती है, तो सारी तपस्याओं और सभी सिद्धियों का उल्टा ही फल होगा। वो चाहे कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो वो अपना भी विनाश करेगा और सृष्टि को भी बहुत हानि पहुंचाएगा। जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कामना आदि विकार भरे हुए हैं, ऐसे विकारग्रस्त मानव कितना ही बड़ा तप कर ले, पर उस तप से वो अपना स्वयं का भी नाश करेगा और अन्य को भी दुख देगा। इसलिए सज्जनों, अंतकरण की शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। शुद्धांतकरण मनुष्य के पास ही जो सामर्थ्य होगा, शक्ति होगी, वस्तुओं होगी, उसका वो सदुपयोग करेगा, दूसरों के हित में सदुपयोग करेगा। जिसका अंतकरण शुद्ध होगा, उनके हृदय में दया होगी, उनके हृदय में करुणा होगी, उनके हृदय में अहिंसा का भाव होगा। वो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझेगा
शुद्धांतकरण व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी हो जाएगा और दूसरों के सुख से सुखी होगा। ऐसा शुद्धांतकरण व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। उनके हृदय में ही धर्म प्रकट होता है। धर्म का मूल दया है और दया शुद्ध अंतकरण से उत्पन्न होती है। शुद्ध अंतकरण का स्रोत पूज्या गौ माता है। गौ माता के बिना कोई अंतकरण शुद्धि का सुदृढ़ आधार नहीं है। नाम संकीर्तन से वाणी शुद्ध होती है। शुद्ध सत्संग सतचर्चा कथा आदि से श्रवण शुद्ध होते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न इंद्रियों की शुद्धि होती है। हरि का मनन करने से मन शुद्ध होता है, सेवा करने से तन शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है। परंतु ये सारी शुद्धि तभी ठहरती है जब सत्व शुद्ध हो, और सत्व शुद्ध का स्रोत शुद्ध आहार है। शुद्ध आहार का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। गाय ही हमें शुद्ध अन्न, शुद्ध जल और शुद्ध हवा प्रदान कर सकती हैं। गाय वास्तव में भगवान नारायण ही गाय के रूप में सृष्टि के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं, और जब तक वे इस रूप में विराजमान रहेंगे तब तक सृष्टि सुव्यवस्थित चलेगी। उसमें आए हुए विकारों का शमन भी होगा। मानव जाति और जीव जगत की रक्षा के जो साधन हैं वह भी कामधेनु मैया देती रहेगी। पर अगर कामधेनु के वंश पूज्य गौ माता तथा गोवंश की उपेक्षा हुई, उसका तिरस्कार हुआ, उसका अपमान हुआ, उनके जीवन अधिकारों का अपहरण हुआ तथा उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई, तो ये धरती कांपेगी। धरती धर्म पर ठहरी हुई है और धर्म गाय का पुत्र है। धर्म को पूज्य गौ माता से ही पोषण मिलता है। अगर गाय नहीं रहेगी या गौओं का इस तरह से तिरस्कार और अपमान होगा तो धर्म भी निष्प्राण हो जाएगा, मृत हो जाएगा। मृत धर्म किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जीवंत धर्म ही रक्षा करता है। धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा होती है, और धर्म की रक्षा का आधार गाय है। ये नंदी साक्षात धर्म है। भगवान शिव को प्रिय नंदी शिवालय के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। नंदी की आज्ञा लेके हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं, अर्थात धर्म होगा तो शिव के पास, शिव मानी कल्याण, नंदी मानी धर्म, तो नंदी रूपी धर्म जीवन में आएगा तो शिव रूपी कल्याण की प्राप्ति होगी। यही हमारे शास्त्रों का संकेत है। आज धर्म स्वरूप नंदी की जो स्थिति है जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। हृदय भर जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। हमारे रीवा से डॉक्टर रोहित आए हैं और देश भर के सभी गोभक्त जानते हैं प्रत्येक प्रदेश में नर गोवंश की जो स्थिति है वो अत्यंत पीड़ादायक है, जिससे सुनने से भी दर्द होता है, कहने से भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। हजारों हजारों नहीं लाखों नंदी अत्यंत उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन जीते हैं। इस समय वर्षा हुई है तो गोचरों की भूमियां सिकुड़ गई। वैसे भी नंदी दूध देने के कारण गाय तो लोग पालते हैं, पर नर का उनके वर्तमान समय में किसान के लिए भी उपयोग नहीं रहा। इसलिए आधा गोवंश, आधी आबादी गोवंश की एकदम निराश्रित हो गई। उनको कोई पालने वाला नहीं, उनका कोई पालक नहीं, और वो कहाँ रहे। वनों, पहाड़ों, ओरणों, गोचरों सबको तो नष्ट कर दिया। थोड़ा बहुत बचा कुचा गोचर ओरण वन है, उनमें भी भेड़ बकरी ऐसे पशु विचरण करते हैं जिससे गऊ के लिए कुछ भी नहीं बचता।
अतः गोवंश कहाँ जाए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहा है। आप सब जानते हो, उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं। प्रति वर्ष 2 करोड़ नर गोवंश जन्म लेता है प्रति वर्ष। वो कहाँ है? 5 वर्ष का भी हिसाब पूछो समाज को, शासन को, कि वो गोवंश कहाँ है, कोई उत्तर नहीं है। आप जो अभी सुन रहे हो, दिल्ली के आसपास में मानवता की हत्या हो रही है, अशांति का उपद्रव हो रहा है, इस कलह के मूल में गोह अपराध का पाप ही है। ये जो जगह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य में आई हुई है, यहाँ पिछले 60-70 साल से भी हम गोवंश की पीड़ा कम नहीं कर पाए। हमारे संत विराजे हैं गोपाल दास, वो इसी क्षेत्र के हैं, अभी नहीं है इधर। कैसी कैसी परिस्थितियाँ यहाँ होती हैं। गोपेश बाबा विराजे हैं, अलग से आप पूछ सकते हैं। जिस क्षेत्र का मैंने संकेत किया है, वहाँ गौओं के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, सब जानते हुए भी उनको कुछ नहीं कर सकते। कलयुग है, कलयुग में शासन भी असुरों के पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि आसुरी शक्ति सबल है, असुरों के अनुयायियों की संख्या अधिक है। लोकतंत्र में संख्या के आधार पर ही राजा का निर्माण होता है, शासन सरकारें बनती हैं। अन्य युगों में भी भले लोग कम होते थे, ये तो कलयुग है, पर एक शुभ संकेत है कि इस कलयुग में भी आज पिछले 15-20 वर्षों से भारत के अनेक भागों में गोमाता के प्रति भक्ति और सेवा भाव का समाज के अंदर जागरण हुआ है। संतों ने कहा है, शास्त्रों में भी संकेत है, प्रत्येक योग के 4-4 चरण होते हैं और एक एक चरण के पुनः 4-4 चरण होते हैं। उन्हीं चरणों के अंतर्गत जिस समय हम जी रहे हैं, ये ऐसा एक चरण है जो अल्पकालीन सतयुग का चरण इसे मान सकते हैं। सतयुग में भी हिरण्याक्ष, हिरण्याकशिपु आदि राक्षस होते थे, तो इस समय भी वो राक्षस तो अपना काम करते हैं। फिर भी गौ माता के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, अपने अपने धर्म स्थानों के प्रति समाज में आस्था का उबार आया है। गौ सेवा के प्रति भाव व्यापक रूप से जगा है। ये सब उसी अल्पकालीन सतयुग का ही प्रभाव है। हमें ईश्वर ने इस कलयुग के अंतर्गत आने वाले अल्प सतयुग में जन्म दिया है, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम सतयुग की शक्तियों का विस्तार करें, जिसे आगे भविष्य में मानव जाति और जीव जगत के जीने के लिए संसार रह सके। अगर संसार को जीव जगत और मानव जाति के जीवन के योग्य बनाए रखना है, तो उसमें गोवंश की सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनका संपोषण, उनका संवर्धन, उनसे प्राप्त पंचगव्यों का विनियोग अत्यंत आवश्यक कार्य है, आवश्यक धर्म है, प्राथमिक धर्म है। धार्मिक जगत को सभी तरह के चीज़ों को अपनी जगह रखते हुए प्राथमिकता पूर्वक इस धर्म का विस्तार करना चाहिए, गो धर्म का विस्तार करना चाहिए, जिससे धरती रक्षित होगी, और धरती रक्षित होगी तो सबकी रक्षा होगी। गाय के बिना धरती की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक और सारी खोजें भले कितनी हो जाए, पर मानवीय अपराधों से उत्पन्न
नाना प्रकार के विषाणु और असाध्य रोगाणु, विनाशकारी विषाणु और असाध्य रोगाणुओं का अंत केवल और केवल पूज्य गोमाता के माध्यम से ही संभव है। लौकिक जगत की रक्षा और आध्यात्मिक जगत का विकास दोनों ही का आधार गाय है। इसलिए गौ की महिमा का कोई वारा पार नहीं। हम लोग ये बात गत 2 दिनों से कर रहे हैं कि संसार में जो मिलता है वो अपना नहीं होता है, अपने साथ नहीं रहता है और बिछड़ जाता है। इसलिए मिली हुई चीज़ को अपनी मत मानो, उनसे ममता मत करो। अगर ममता करोगे तो उनके वियोग में दुखी होना पड़ेगा और वियोग होगा। मिली हुई वस्तु, चाहे वो शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे परिस्थिति हो, वो अलग होती है। हम नहीं अलग होते हैं तो वो अलग होते हैं, वो नहीं अलग होते हैं तो हम अलग होते। अलग होना ही है, अवश्यम भावी अलग होना है। इसलिए शास्त्रों ने और संतों ने ममता के त्याग की बार बार बात कही कि ममता का त्याग करो। ममता आपके अनेक प्रकार के दोषों का, अशुद्धि का कारण है, रोगों का कारण है। आप ममता को छोड़ो। जब शरीर ही अपने साथ नहीं रहेगा तो शरीर से संबंधित कोई व्यक्ति या वस्तु अपने साथ कैसे रह सकता है? और अगर वो अलग होगा ही तो उनसे ममता रख के अपने को क्यों दुखी करते हैं? आप प्रभु का स्मरण क्यों नहीं रखते हैं? प्रभु ने जो वस्तुएं दी है वो वस्तु प्रभु के पास चली गई तो आप व्याकुल क्यों होते हैं? भगवान की दी हुई चीज में आपने ममता की, इसलिए आप व्याकुल हो रहे हो। अगर आप ये मानते कि ये माता पिता पुत्र संतति संतान गुरु शिष्य परिस्थिति जो कुछ हमें मिला है वो भगवान से ही मिला है, भगवान की दी हुई वस्तु है, उसे भगवान की सेवा में लगाना है, उसे अपना नहीं मानना, उनसे ममता नहीं करनी, उससे सुख नहीं लेना, उससे सुख लेने की कामना नहीं करनी। अगर उनको अपना मानेंगे, उनसे ममता करेंगे, उनसे सुख लेंगे, उनसे सुख की कामना करेंगे तो पश्चाताप होगा, तो दुखी होना पड़ेगा, तो पीड़ित होना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है। कब अपने से अलग हो जाए कोई कह सकता नहीं है। मिली हुई चीज सेवा के लिए हैं, परहित के लिए हैं, शरीर भी परहित के लिए हैं, व्यक्ति हैं तो सेवा के लिए हैं। आपको पुत्र मिला है तो आप उसे अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ, बड़ा करो, फिर भगवान को सौंप दो, तेरा तुझको अर्पण। आप उसके लिए चिंतित न हो। अभी हमारे गोभक्त परिवार हमारे सामने आए, उनके परिवार में पुत्र वियोग से माँ दुखी बैठी थे। पर हे माँ, आप सच में आपकी पुत्र तो भगवान ही है जो सदा आपके साथ रह सकते हैं और कोई आपके साथ नहीं रह सकता। अगर आपको अपना ही किसी को मानना है तो फिर भगवान को ही मानिए जो सदा आपके साथ रह सकता है। जब आपका शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा तो आप अन्य किसी से क्यों आप अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ रहे? वो आज बिछड़े है, वो ही बिछड़ा है जो आगे बिछड़ने वाला था। अलग वो ही होता है जो अलग होना अवसंभावी, अलग होगा ही वो ही अलग होता है। जो अलग नहीं हो सकता वो कभी अलग नहीं होगा। तो अलग होने वाली चीज है वो, मान लो वो शरीर अलग नहीं हुआ तो ये अलग होगा। अलग तो होना निश्चित है। मन को समझाइए और अपने अंदर विराजमान प्रभु की ओर देखिए, ये शरीर भी अलग हो जाएगा। केवल पुत्र ही नहीं, पिता माता गुरु सबको, परिस्थितियों को, सबको अलग होना है। जब शरीर का अलग होना निश्चित है तो अन्य क्यों अलग नहीं होंगे? ऐसे अपने आप को समझना चाहिए। समझ के मन में जो संकल्प उठते हैं उन संकल्पों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब तक आप अपना संकल्प रखेंगे, आप अपना आग्रह रखेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। तब तक आप वास्तविक
जीवन से अभी नहीं हो सकते। जो मनुष्य जन्म के माध्यम से जो मिल सकता है वो तभी मिलेगा जब हम ममता और कामना का त्याग करेंगे। ममता और कामना के भाव से भावित जो संकल्प है उन संकल्पों का त्याग करेंगे। मेरा है, मेरा बढ़े, मेरा सुरक्षित रहे, मेरे को मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, इस तरह के जो संकल्प है उन संकल्पों का त्याग किए बिना न तो चित्त शुद्ध होगा, न चित्त को शांति मिलेगी। इसलिए भाई, यदि जीवन में शांति का संपादन नहीं हुआ, हमने शांति को संपादित नहीं किया, अगर स्वाधीनता शरीर ममता से ऊपर नहीं उठे, अगर भगवान का प्रेम नहीं मिला, तो भाई फिर क्या रहा? सुख दुख का भोगना ही रहा। सुख दुख जीवन नहीं है। अगर सुख दुख ही जीवन है यदि, तो सुख दुख तो भैया सच पूछो, ईमानदारी से पूछो तो मानव की अपेक्षा पशुओं को अधिक सुख मिलता है। हम आपसे कहते हैं कीर्ति भी कभी कभी पशुओं की अधिक हो जाती है। जैसे बहुत पहले एक कुत्ते को अंतरिक्ष में उड़ाया गया था, उसे जितना लोगों ने जाना, उसका जितना प्रचार टेलीविजनों में अखबारों में हुआ, उतना प्रचार और किसी का नहीं हुआ। उससे अधिक यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने को लोगों ने जाना। उस कुत्ते को संसार में अनेक लोगों ने जाना। कुत्ते को हम समझते हैं कि आज के संसार में बहुत बड़े भाग ने कुत्ता को उड़ा था, उतना जाना, इतना ऊंचा उड़ा था, आदि आदि। वैसे भी यदि आप जीवन में देखें तो ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी कि मानव के अतिरिक्त अन्य को भी सुख भोगने का अवसर मिलता है, दुख भोगने का अवसर मिलता है। सुख और दुख भोगने के लिए अनेक योनियों की रचना हुई है और अलग से स्वर्ग और नरक भी बना है, पर मानव तो भाई सुख दुख भोगने के लिए नहीं, उससे ऊपर उठने के लिए है। लेकिन आए हुए सुख दुख का उपयोग मानव को मिलता है। मानव उस सुख दुख का उपयोग करके वो सुख दुख से अतीत जीवन को प्राप्त कर सकता है। सुख दुख के सदुपयोग करने का विवेक और स्वाधीनता केवल मनुष्य के पास ही है और किसी प्राणी के पास नहीं है। सुख दुख का सदुपयोग करने से मानव को महान जीवन की, अविनाशी जीवन की प्राप्ति होती है। बस यही मानव जीवन की विशेषता है। सुख जीवन में आएगा, सुख माने संकल्प पूरे होंगे, अपने संकल्प पूरे होते इसी को सुख कहते हैं। लेकिन उस सुख का भोग करना अथवा उसका सदुपयोग करना, वो उपयोग कैसे होगा और भोग कैसे होता है? भोग यदि उस संकल्प का करोगे तो नवीन संकल्प का जन्म होगा। संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नवीन संकल्पों को जन्म देता है। जब हम संकल्प पूर्ति का उपयोग करेंगे तब हमें इस बात का बोध हो जाएगा कि संकल्प अपूर्ति काल में जो वेदना थी, संकल्प पूर्ति काल में जो सुख है, क्या उस संकल्प पूर्ति काल के सुख में पराधीनता नहीं है? अगर आपको पराधीनता का दर्शन हो गया तो अपने संकल्प पूर्ति का उपयोग कर लिया, और जब पराधीनता का दर्शन कर लेंगे तब संकल्प पूर्ति का सुख नहीं रहेगा। जब सुख नहीं रहेगा तो संकल्प पूर्ति की वास्तविकता का ज्ञान करा देगा और निर्विकल्पता आ जाएगी, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, वो आ जाएगी। संकल्प पूर्ति उतनी बुरी चीज नहीं है, संकल्प अपूर्ति कोई बुरी चीज नहीं है। संकल्प पूर्ति के सुख का भोग बुरी चीज है, वो हमें पराधीन बनाता है। संकल्प अपूर्ति के दुख का भय हमें चैन से रहने नहीं देता, वो हमें पराधीन कर देता है, बेचैन कर देता है। क्या कोई जीवन है जिसमें बेचैनी है? ये जीवन नहीं है। इसलिए भाई संकल्प अपूर्ति के दुख से भयभीत नहीं होना है और संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नहीं करना है। अपने आप बिना ही प्रयत्न के स्वभाव के सभी को, किसी एक को नहीं, ये बात ईश्वरवादी के लिए हो कि ये बात अध्यात्मवादी के लिए हो कि ये बात भौतिकवादी के लिए हो,
ये बात किसी वर्ण विशेष के लिए हो, ये बात किसी वर्ग विशेष के लिए हो, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक मानव मात्र के लिए, भाई हो, बहन हो, किसी वर्ग देश विशेष का हो, किसी मत संप्रदाय विचारधारा का हो, सभी के लिए संकल्प निवृत्ति की स्थिति आएगी। किंतु संकल्प निवृत्ति का जो आरंभ काल है वो भले ही सोना सोना दिखाई दे, उसमें सोनापन को अगर सहन कर लोगे, उसको पचा लोगे, तो अंदर से गहरे रस की उत्पत्ति होगी। सोनापन में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा में कई बार भावावेश आ जाता है साधकों को। उस भावावेश को रोकना है, भावावेश से मस्तक में उन्माद पैदा होता है। इस कारण आहार की शुद्धि होगी और व्यवहार में संयम होगा तो हम भावावेशों को नियंत्रण कर पाएंगे। आहार की शुद्धि गौमाता और व्यवहार में संयम गुरुवाणी, वेदवाणी और संतवाणी से रहता है। इसलिए भाई, संकल्प निवृत्ति का जो आरंभ काल है उसमें थोड़ा सोना सोना दिखाई देता है। थोड़े काल के बाद वह संकल्प निवृत्ति शांति प्रदान करेगी। अगर धैर्य और संयम रखेंगे तो गहरी गहरी शांति आएगी। यदि हम उस शांति में भी रमण नहीं करेंगे तब हमें हमारे अंदर ज्ञान का सामर्थ्य प्रकट होगा, क्योंकि वह वास्तव में सामर्थ्य की प्रतीक है। उस ज्ञान के सामर्थ्य से, उस ज्ञान से सत्य और असत दोनों एकदम स्पष्ट दिखने लग जाएंगे। और जब सत्य और असत दोनों स्पष्ट दिखेंगे तो असत अपने आप छूट जाएगा। जहाँ शांति का संपादन होता है वहीं ज्ञान के सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ ज्ञान सामर्थ्य स्वाधीनता की जननी है। जहाँ सामर्थ्य होती है वहाँ स्वाधीनता होती है। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? स्वाधीनता का व्यवहारिक दृष्टि से ये अर्थ है कि भाई, स्वाधीन वही है जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति मन में न हो, और जो करना चाहिए वो स्वभाव से हो जाए। ये सामर्थ्य जन्य स्वाधीनता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो हम चाहें सो कर डालें, नहीं, जो करना चाहिए वो हो जाए और नहीं करना चाहिए वो जीवन में छूट जाए, यही उस सामर्थ्य का परिणाम है। जो नहीं करना चाहिए वो न हो और जो करना चाहिए वो अपने आप होने लग जाए। विवेक विरोधी कर्म की उत्पत्ति ही न हो। जिसमें विवेक का विरोध नहीं है वो अपने आप होने लग जाए। ये सामर्थ्य जनित स्वाधीनता का बाहरी रूप है। लेकिन सामर्थ्य का आंतरिक रूप है स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। जहाँ सामर्थ्य होगी वहाँ स्वाधीनता आ जाएगी। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? दिव्य चिन्मय जीवन की प्राप्ति। यदि हमने शांति में रमण नहीं किया तो निसंदेह सामर्थ्य के द्वारा हम कर्तव्य निष्ठ भी हो जाएंगे और स्वाधीनता भी मिलेगी। अगर हम शांति में रुक गए तो कुछ सिद्धियाँ प्रकट हो जाएगी, कुछ जीवन में चमत्कार हो जाएंगे, लोग पूजने लग जाएंगे, पर भैया आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, परमात्मा का प्रेम नहीं मिलेगा, और जैसे पहले नीचे गिरे थे ऐसे पुनः वापिस गिरने की संभावना भी रहती है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा और संतों ने भी कहा, सदगुरु ने भी कहा कि जब मन निर्विकल्प हो, जब आप निसंकल्प होते हैं, जब आप निवृत्ति में पहुंचते हैं तो वहाँ एक गहरी शांति है, उसमें गहरा रस है, अद्भुत रस है, पर उसमें ठहरना मत, वहीं रुक मत जाना, आगे बढ़ना है। उसमें संतोष मत करना। अगर उसमें संतोष कर लेंगे तो आत्म तत्व की स्वाधीनता का अनुभव नहीं होगा, और स्वाधीनता में भी संतोष मत करना। अगर आत्म तत्व में संतोष कर लिया तो भगवान बन जाओगे, पर परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भाई, जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए जीव की बात तो कौन, परमात्मा खुद तरसता है, ऐसे प्रेम की प्राप्ति मानव को हो सकती है। प्रेम में एक बड़ा रस है। आप कहेंगे क्यों? देखिए, जीवन में रस की मांग और रस के अनेक स्तर है। जैसे भोग में भी रस है, सबको मान्य है ये बात।
भोग में भी रस है, लेकिन उस रस में बाधा ये है कि वो रस अनित्य है, वो क्षण भंगुर है, आगम पाई आने जाने वाला है और वह पराधीन बना देता है। इसलिए उस रस से ऊंचा रस है योग का रस। योग का रस शांति रस है और स्वाधीनता की ओर अग्रसर करता है। उसके बाद है ज्ञान का रस। यहाँ ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान से है। तत्व ज्ञान का रस हमें सचमुच अमर बना देता है और स्वाधीनता में संतुष्ट कर देता है। किंतु उस रस में अखंडता तो होती है, नित्यता भी होती है, चिन्मयता भी होती है, लेकिन उस रस की वृद्धि नहीं होती है, वो स्थिर हो जाता है। तो फिर इससे आगे जो है वो है प्रेम का रस। वह ज्ञान के रस के समान अखंड भी है, नित्य भी है, साथ साथ में अनंत भी है। अनंत रस की उपलब्धि प्रेम में ही है। इसी बात को हमने अनेक बार कहा है कि जब हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं तब हम सबको राग रहित भूमि प्राप्त होती है। उस राग रहित भूमि में अपने आप योग रूपी वृक्ष लग जाता है और उस योग रूपी वृक्ष पर अपने आप तत्व ज्ञान रूपी फल लग जाता है जो प्रेम रस से परिपूर्ण है। ये हमारा और आपका मानव जीवन है और वो मानव जीवन मानव मात्र को प्राप्त हो सकता है। ये रूपक आप समझ गए होंगे। जब हम अहमता और ममता रहित होकर कर्तव्य परायण हो जाते, अपने संकल्पों को त्याग के कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो हमको राग रहित भूमि प्राप्त होती है जिसमें राग नहीं है। उस भूमि में योग रूपी वृक्ष निकलता है और उस योग रूपी वृक्ष को अगर ठीक तरह से संयम, सदाचार और सेवा से सिंचित किया जाए तो उस पर ज्ञान रूपी फल लगता है। और अगर उस ज्ञान रूपी फल की विषय रूपी चिड़ियाओं से सुरक्षा की जाए तो उसमें प्रेम रस भर जाता है। राग रहित होते ही योग और योग से ज्ञान और ज्ञान से प्रेम, ये कर्म है। अंशुअन जल सींची सींची मैंने प्रेम बेली बोई। मीरा जी कहती है कि मैंने भगवान की प्रेम की पीड़ा से पीड़ित होके आंखों के आंसुओं का जल बहा बहा के प्रेम रूपी बेल को लगाया है और वो बेल तो अब बड़ी हो गई है, उसमें फल लग गया है और उसका रस है परमानंद। बस यही रूपक संतवाणी में बताया है। राग रहित भूमि में योग वृक्ष पे ज्ञान फल और ज्ञान फल में प्रेम रस। किंतु कितना सुंदर मानव जीवन है हमारा, किंतु इस जीवन में हमारा प्रवेश नहीं हो रहा है। इसका कारण हमारा प्रारब्ध नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई ये तो विधान है, क्या करें। नहीं, इसका कारण प्रारब्ध नहीं है। उसका कारण परिस्थिति की प्रतिकूलता भी नहीं है, उसका कारण कोई और नहीं है। उसका कारण एकमात्र हमारी एक ही भूल है और वो भूल ये है कि हम संकल्प पूर्ति के सुख को महत्व देते। मेरा संकल्प पूरा हो गया, उससे जो मुझे सुख मिलता है उसको हम महत्व देते हैं। यही वो उस महान जीवन की प्राप्ति में बाधक है। यही भूल उस जीवन में बाधक है। और अपने जीवन में अपना संकल्प रखते हैं। यदि संकल्प पूर्ति को हम महत्व न दें और अपने जीवन में अपना संकल्प न रखें तो बड़ी सुगमता पूर्वक आवश्यक और शुद्ध संकल्प पूरे होकर मिट जाएंगे और अनावश्यक तथा अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। तब अपने आप स्वभाव से ही निर्विकल्पता आएगी, वह शांति प्रदान करेगी। और उस शांति में यदि हमने रमण नहीं किया तो वह शांति हमें स्वाधीन बनाएगी। और यदि हम स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं हुए तो फिर अपने आप प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, प्रेम कोई अनुष्ठान नहीं है, प्रेम कोई दर्शन नहीं है। प्रेम है रस का प्रतीक
और रस है जीवन की मांग। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रेम ही जीवन है। अब आप विचार कीजिए कि वह प्रेम जो जीवन है उसकी प्राप्ति के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। करना नहीं पड़ता, होने लगता है। करने का बोझा तो उसी क्षण नष्ट हो जाता है जिस क्षण हम अपने संकल्पों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उसी क्षण करने का बोझा हमारे ऊपर से उतर जाता है। उस प्रेम की प्राप्ति का एक सुगम उपाय ये भी है कि हम जिसकी सत्ता स्वीकार करते हैं, मानिए हम भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं, भगवान की सत्ता है, तो हम भगवान में हमारा अविचल विश्वास हो। जिसमें हमारा विश्वास हो उससे हमारा नित्य संबंध हो, उसमें हमारी आत्मीयता हो। तो आत्मीयता के द्वारा की प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। कर्मश विकास के द्वारा भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। प्रेम की मांग मानव मात्र को है, प्राणी मात्र को है, क्योंकि प्रेम के आदान प्रदान में रस ही रस है। अगर आप किसी को प्रेम देते हैं तब भी आपको रस मिलता है, और यदि कोई आपको प्रेम देता है तब भी आपको रस मिलता है। क्या आज हम प्रेम के आदान प्रदान में भी असमर्थ है? कदापि नहीं। किंतु आज जिसमें हम समर्थ है उसी से हम विमुख रहते हैं, और जिसमें हम असमर्थ है उसी की दास्ता में आबद्ध रहते हैं। सभी संकल्पों की पूर्ति में सभी असमर्थ है। अतः संकल्प पूर्ति का मानव जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वह तो मार्ग की एक बात है। जैसे मार्ग में चलते हैं तो बीच में कई चीजें आती है, ऐसे ही मानव जीवन को प्राप्त करने वाले मार्ग में संकल्प पूर्ति अपूर्ति भी एक बात है, पर संकल्प पूर्ति कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वह तो रास्ते की एक बात है। भाई चलते चलाते रास्ते में जरा संकल्प पूर्ति के वैभव को देख लो, परंतु उसमें सार कुछ नहीं है। इसलिए भाई मानव जीवन सत्संग के लिए मिला है, और सत्संग तभी हो सकेगा जब हम प्रतिदिन अपने जाने हुए असत के त्याग में तत्पर रहे। एक दिन नहीं, प्रतिदिन सावधानी रखे, अपने जाने हुए असत का त्याग करें। जो आज हमने किस असत की बात की, केवल इस असत की बात की कि भाई संकल्प पूर्ति को जीवन मान लेना, संकल्प पूर्ति को महत्व देना, संकल्प पूर्ति के बिना चैन से न रहना, ये सब हमारा आपका जाना हुआ असत है। इस असत का त्याग करना चाहिए। इस असत का त्याग कैसे करेंगे? आज हम इस बात पर विचार करें कि भाई संकल्प पूर्ति का जीवन में क्या स्थान है। केवल इतना स्थान है वह किसी दूसरे का संकल्प बन पूरा होकर मिट जाए, इसके आगे संकल्प पूर्ति का कोई स्थान नहीं है। जीवन की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर दृढ़ आस्था रखनी होगी, दृढ़ विश्वास करना होगा, और उसको अपने ज्ञान से जानना भी होगा कि संकल्प पूर्ति से अतीत भी जीवन है, संकल्प निवृत्ति से अतीत भी जीवन है। जब हम इन दोनों बातों को भली भांति अनुभव कर लेंगे कि संकल्प पूर्ति से अतीत भी जीवन है और संकल्प निवृत्ति से अतीत भी जीवन है, तो न हमारे आपके जीवन में सुख की दास्ता रहेगी, न शांति का रमण होगा। आप कहेंगे भाई सुख की दास्ता तो पराधीन बनाती है, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन शांति का रमण क्या हानि पहुंचाता है? शांति तो बहुत अच्छी चीज है, शांति में क्यों न रुके? तो भाई शांति का रमण सीमित अहंकार को पुष्ट करता है, और सीमित अहम भेद को जन्म देता है, और भेद वासनाओं को उत्पन्न कर देता है। जब तक हम भेद स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे मैं और तू ऐसे भेद हम स्वीकार करते हैं, ऐसे स्वीकार करते ही वासना उत्पन्न हो जाती है, और शांति इस मैं को पुष्ट करती है। इसलिए शांति से भी आगे बढ़ना है। सज्जनों, जब तक ये भेद स्वीकार करेंगे
तब तक हमें वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वासना उत्पन्न होती रहेगी और वासनाओं ही सबसे बड़ा विक्षेप है। वासनाओं की उत्पत्ति हमारा वस्तुओं से, अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, देश से संबंध जोड़ देती है। वासनाओं का काम ही संबंध जोड़ना है। परिणाम ये होता है कि संकल्प निवृत्ति की गई थी वस्तु आस्था आदि से संबंध तोड़ने के लिए, किंतु शांति के रमण ने कालांतर में वो ही रोग फिर उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, शांति के रमण ने ही अनेक पद्धतियों को, ममता को जन्म दिया। ये हमारा मत है, ये हमारी संप्रदाय है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा मजहब है, ये हमारी विचारधारा इत्यादि इत्यादि जो भेद उत्पन्न किए मानव समाज में, इसके पीछे भी शांति के रमण ने ही, उनकी ममता ने ये सारे पद्धतियों को जन्म दिया है। विभिन्न विचारधाराओं में प्रीति की एकता अहम के ही रहने से नहीं रहती। अगर अहम समाप्त हो जाए तो सभी विचारधाराओं में प्रीति की एकता हो जाएगी। पर मेरी बात सही है, तेरी बात गलत है, ये मैं जो है सबको प्रीति से अभिन्न नहीं होने देता है। इसलिए भाई शांति को संपादित तो करना है, किंतु उसमें रमण नहीं करना है। उसमें रमण न करने से हम सब एक अनुपम स्वाधीनता से अभिन्न होंगे, जिसमें पराधीनता की गंध भी नहीं है, अभाव की गंध भी नहीं है, भेद की गंध भी नहीं है। वह स्वाधीनता भी हमारा जीवन है, उसका हम त्याग नहीं कर सकते, उससे हम अलग नहीं हो सकते, किंतु उसके आधार पर भी हम अगर संतुष्ट होते हैं तो वही मृतक जो मरा हुआ अहम था वहाँ भी आ जाता है। मैं जाने मन मर गया, मरकर हो गया भूत, वो वापस तैयार हो जाएगा। इसलिए स्वाधीनता में भी संतुष्ट नहीं होना है। और फिर वो वापस मरा हुआ अहम आ गया, इस आधार पर ही अनेक दार्शनिक भेद रहते हैं। वो मरा हुआ अहम ही दार्शनिक भेद उत्पन्न करता है। इसलिए भाई स्वाधीनता प्राप्त होगी, स्वाधीनता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वाधीनता में हम सब कुछ, स्वाधीनता में सब कुछ है। ये भ्रम मिटाने के लिए कहा जाता है कि स्वाधीनता में संतुष्ट मत रहना। जब स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं रहोगे तब अहम की गंध नहीं रहती, वो अहम समाप्त होगा। जब अहम की गंध नहीं रहती तब प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, तब हृदय में भगवत प्रेम का अवतरण होता है। वही प्रेम उस अनंत का स्वभाव है और उस परमात्मा का स्वभाव प्रेम है। वही प्रेम प्रेमियों का अपना जीवन है। जो अनंत का स्वभाव है, जो प्रेमियों का जीवन है, उस प्रेम की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। इसी बात को हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई प्रत्येक भाई को कामनाओं का नाश करना है, अपना कोई संकल्प नहीं रखना। प्रत्येक भाई को जिज्ञासा की पूर्ति करनी है, निसंदेह होना है और प्रत्येक भाई बहन को प्रेम प्राप्त करना है। इस दृष्टि से साधन का आरंभ कहाँ से हुआ? वह हुआ जाने हुए असत के त्याग से। असत का त्याग किया, यहाँ से साधन आरंभ हुआ। जब हमने जाने हुए असत का त्याग कर दिया कि आज से, अभी से हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे, तो एक भय पैदा होगा कि भैया पहले यदि हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो श्रीमती जी समय पर भोजन नहीं देगी, और जब वे भोजन नहीं देगी तो समय पर कॉलेज कैसे पहुंचेंगे, ऑफिस कैसे पहुंचेंगे ठीक समय पर, नहीं तो नौकरी नहीं रहेगी, और जब नौकरी नहीं रहेगी, व्यापार नहीं होगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो समाज में स्थान कहाँ से मिलेगा। ऐसा भय आता है। ऐसा भय मत कीजिए। अगर श्रीमती जी आज भोजन नहीं देगी तो 13 दिनों तक तो संतों का अनुभव है कि बिना भोजन किए हुए भी आदमी रह सकता है और कार्य भी कर सकता है। देखो नाथ जी खुश हुए, नाथ जी भी रहे होंगे, काम कर सकते हैं।
तो जल तो प्रभु ने दिया ही है, जल पी लें, और सूरज भगवान की धूप भी है, हवा भी मिलेगी। तो आप बड़े प्यार के साथ धीरज पूर्वक बिना भोजन किए चले जाइए। आप सच मानिए, घर आते ही आपको बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो भाई श्रीमती जी दूसरे दिन से समय पर भोजन देने लगेगी, लेकिन बेचारी भोजन बनवाते समय आजकल बनवाने का रिवाज ज़्यादा हो गया है, बना सकती है तब भी नहीं बनाती है। इसमें शान समझती है बनवाने में, हालांकि ये बड़ी भारी भूल की बात है। अपने प्यारे पति को अगर अपने हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करा सकते, अपने पुत्रों को अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकती, तो बताइए भोजन देने का अर्थ क्या रह गया। ये तो होटल में भी मिल सकता है, ये हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ तो माताएं अपने हाथ से प्रसाद पवाती। आज तो समय बदल गया, एक समय ऐसा था कि अनाज की सफाई हाथ से करती, अनाज पीसती हाथ से थी माताएं, और अनाज पीस के भोजन भी हाथ से बना के अपने बालकों को, अपने पति को, अपने परिवार को जिमाती थी। उस भोजन में वात्सल्य था, उसमें अपनत्व था, उसमें रस था। आजकल तो ये रिवाज समाप्त हो गया, सब जगह होटलों जैसी स्थिति हो गई। बड़े घरों में थोड़ा रुपया पैसा आ गया तो भोजन बनाने के लिए नौकरों नहीं रखते हैं, माताएं भोजन नहीं बनाती, साफ सफाई नहीं करती, वस्त्र नहीं धोती, तो शरीर खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, पेट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती हैं, दुखी होती हैं, रोती हैं, पर शरीर से परिश्रम नहीं करती, अपनों को ही अपने हाथ से भोजन नहीं कराती। बताओ कैसा कैसा योग आया है। ये परंपरा भारत की नहीं है, ये बाहर से आई है। पर हाँ, अगर आप निष्ठा से भगवान में विश्वास रखेंगे और बिना भोजन किए भी चले जाएंगे एक दिन, तो दूसरे दिन से वो अपने आप आपके भोजन के संकल्प को अपना संकल्प मान लेगी। ये निर्विवाद सत्य है, हमने ये अनुभव किया है। हमारे एक अभिभावक संत थे, वो कहते कि भगवान कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, सबको भगवान देते हैं, कीड़ी को कण और हाथी को मन। तो मैं देखता हूँ ऐसी जगह जाके रहूँगा जहाँ कोई नहीं आ सकता, वहाँ फिर कैसे भोजन आता है मैं देखता हूँ। उनका नाम था हरिनाथ जी, जिन्होंने गोधाम पथमड़ा की स्थापना की, मुहूर्त किया। वे हरिनाथ जी बाबा सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने ऐसी अनेक बार भगवान की परीक्षा दी, भयंकर से भयंकर जंगल में जाके बैठते, बोलते अब देखता हूँ भगवान यहाँ कैसे आते हैं, श्याम सुंदर यहाँ कैसे आते हैं। अब श्याम सुंदर तो किसी न किसी रूप में वहाँ भी पहुँच जाते। बाबा लो फल खा लो, बाबा लो भिक्षा कर लो, फिर बाबा वहाँ से भागते और अन्यत्र जाते, वहाँ भी आते। ऐसा उन्होंने अपना अनुभव बताया। ऐसा अनेक संतों का अनुभव है, जब सब कुछ छोड़ देते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते, न मठ का, न मंदिर का, न पंथ का, न वेश का, न भूषा का, न रुपया, न पैसा, केवल भगवत आश्रित होकर निकल जाते हैं, तो भगवान सब जगह व्यवस्थाएं करते हैं। कांटा भी नहीं लगता, बिच्छू भी नहीं काटता, भयंकर से भयंकर जंगलों में निवास करते हैं, पर सुरक्षित आपके बीच में उपस्थित होते हैं। जीवन का अनुभव है। इसलिए भाई अपने संकल्प से अपन सुरक्षित होंगे, ये बात सत्य नहीं है। संकल्प रखने से तो मौत ही मौत है। संकल्पों का त्याग करने से, संकल्पों को भगवान के चरणों में अर्पित करने से भगवान हमें अमर बना देते हैं, अपना बना देते हैं और अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो अपना संकल्प हमें त्यागना होगा। अगर हम अपना संकल्प नहीं त्यागेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी, तो हमारी आगे विकास नहीं होगा। तो भाई अगर घर में भी या कहीं भी जहाँ है वहाँ हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे, जैसे हमारे नाथ जी भोजन नहीं करते तो गणेश जी पीछे जाके भोजन कराते, नाथ जी को रख लेते, ये रख लो, ये रख लो। नाथ जी का संकल्प नहीं है करने का तो दूसरे करा लेते हैं। ऐसे ही जब हम अपना संकल्प भगवान को अर्पित करते हैं
तो हमारे सारे संकल्प अपने आप जो पूरे होने चाहिए वो पूरे हो जाते हैं और नहीं होने चाहिए वो मिट जाते हैं। जो आवश्यक है, जैसे शरीर निर्वाह का संकल्प आवश्यक है तो वो पूरा हो जाता है। और कोई अनावश्यक, भाई ऐसी गद्दी मिल जाए, ऐसा मठ मिल जाए, ऐसा मान वाह मिल जाए, तो ऐसा संकल्प मिट जाता है। अनावश्यक होगा तो धन साधु होके पद पाके, धन पाने का, पद पाने का, मान पाने का संकल्प रखेगा तो वो उसके लिए हानिकारक है। तो वो संकल्प तो जब हम सदगुरु के चरणों में अपने सारे संकल्प समर्पित कर देते हैं, हमारे जीवन में साधना अच्छी हो, वैराग्य बढ़े, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो, वो तो पूरा हो जाएगा। और ये मैं मान मिले, बड़ाई मिले, पद मिले, इसकी निवृत्ति हो जाएगी अगर हम अपने संकल्पों का त्याग कर दें तो। और संकल्पों को पकड़े रखे तो पकड़े रखो, जन्म जन्मों से पकड़े हुए हैं और घूम रहे हैं गाड़ी के बैल की तरह चलते फिरते। तो भाई अगर अपना संकल्प रखेंगे तो तकलीफ होगी, भय होगा, खींच आएगी, कभी क्रोध आएगा, कभी भय होगा, क्योंकि भयभीत आदमी प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर सकता। चिंता युक्त आदमी में नवीन सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए हमारे जीवन से समाज में भय का जन्म हो जाएगा, चिंता का जन्म हो जाएगा। अगर हमने अपने सभी संकल्प छोड़ दिए, कल्पना करो भूखे रहते रहते प्राण चले गए, तो क्या खाते खाते प्राण नहीं जाएंगे? गए हैं, सब खाते खाते तो गए हैं। तो भाई जरा सोचो, निर्विकल्प होकर प्राण चले जाए या संकल्पों की दास्ता में आबद्ध होकर प्राण चले जाए, इसमें विशेषता किसमें रहेगी? अपना हित किसमें रहेगा? हम सबको ये मानना पड़ेगा कि निर्विकल्प होकर मरना है, क्योंकि संकल्प लेकर जन्म हुआ है तो जैसे आए वैसे ही गए, मिला क्या? अगर संकल्प लेके मरे तो संकल्प लेके ही जन्मे थे, अगर संकल्प छोड़ के जाएं तो ये श्रेष्ठ मृत्यु है। तो जरा सोचिए, जैसे आए वैसे गए, कुछ नहीं मिला। अगर संकल्प लेकर आए, संकल्प लेके मरे तो खाली रहे, ठन ठन गोपाल। इसलिए भाई हम सब के शरीर की अभिव्यक्ति हुई है, शरीर बना है, उत्पत्ति हुई है। संकल्प को लेकर तो मरना है निर्विकल्प होकर। उसका सीधा सुगम उपाय है कि संकल्प पूर्ति का महत्व जीवन से निकल जाए। जब संकल्प पूर्ति का महत्व जीवन से निकल जाएगा तो आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिटेंगे और अनावश्यक संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। हमारे और आपके जीवन में स्वभाव से निर्विकल्पता रहने लगेगी। आप सच मानिए, निर्विकल्पता सामर्थ्य की जननी है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। और सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग, ज्ञान और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। उसी के लिए जीवन मिला है। इससे हमें और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि मानव जीवन बड़े महत्व का जीवन है। और जीवन का जो सबसे पहला पुरुषार्थ है वो है अपने जाने हुए असत का त्याग, असाधन का नाश कर, असाधन का नाश करके सत का संग कर, साधन निष्ठ होकर जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाए, ऐसा हमारा विश्वास है। सज्जनों, मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभावों, मानव अपने निर्माण में असमर्थ तथा पराधीन नहीं है, परंतु फिर भी आज हम अपने वर्तमान परिवर्तनशील जीवन की ओर देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो स्वाधीनता और सामर्थ्य की गंध भी नहीं है। ये जो पहली जीवन में प्रतीत होती हैं, आज इसी समस्या पर हमको विचार करना चाहिए। यदि सचमुच हम अपने निर्माण में पराधीन हैं, अपने कल्याण में, अपने उत्थान में पराधीन हैं, तो फिर साधन का प्रश्न ही नहीं है। साधन भजन की फिर बात करना ही बेकार है। और यदि स्वाधीन है तो फिर असाधन रह नहीं सकता। प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन के जीवन में साधन की लालसा है और असाधन की प्रतीति है।
साधन की लालसा रहते हुए जो असाधन की प्रतीति है वह नाश क्यों नहीं होती? नियम तो यही है न कि एक काल में अनेक लालसाएं नहीं रह सकती। साधन की लालसा भी हो और असाधन भी बना रहे, ऐसा होता नहीं है। किंतु हम अपने जीवन में यही विचित्रता देखते हैं कि भजन की इच्छा भी है और भोगों की ओर भी प्रवृत्ति है। हमें एकांत साधना भी करनी है और समान की भी अपेक्षा है। ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई देती है उसका कारण क्या है? उसका कारण हमको तो ऐसा मालूम होता है, वो ये कि जिसे हम असाधन मानते हैं उसके द्वारा भी सुख का भोग करते हैं। यदि असाधन जनित सुख का प्रलोभन जीवन में न होता तो जीवन में असाधन की उत्पत्ति ही नहीं होती। अब ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि भला कहीं सुख का भी त्याग किया जा सकता है? जबकि सुख प्राणी मात्र को स्वभाव से प्रिय है। बात तो ठीक है, सुख का त्याग नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न किसका हो सकता है? ये प्रश्न उसका हो सकता है जिसके जीवन में केवल सुख हो, लेकिन सुख के आदि में वह अंत में दुख ही दुख होता हो। क्या उसका प्रश्न ऐसा हो सकता है? यदि उसका प्रश्न ये हो सकता है तो कहना पड़ेगा कि सुख के सुरक्षित रहते हुए यदि कोई सत्य मिल जाए तब तो हम उसे चाहते हैं, और यदि सुख देने पर कोई सत्य मिले तो उसकी हमें मांग नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, सोचिए कि क्या कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी सुख का भोग कर सकते हैं जब तक कि वे दुखी न हो, दुख का अनुभव न करें? अथवा कोई भी सुख ऐसा हो सकता है जिसका परिणाम दुख न हो? अथवा कोई भी क्या सुख ऐसा हो सकता है कि सुख के भोग काल में सुख में क्षति न हो, मिटता न हो, कम न होता हो, सुख भोग की शक्ति का नाश न होता हो? यदि ये बातें सिद्ध हो जाए तब तो निर्विवाद बात हो जाती है कि भाई सुख जैसी वस्तु छोड़ने की नहीं। किंतु इन सब बातों के होते हुए आज न सही कल नहीं तो परसों हर एक भाई को, हर एक बहन को सुख से निराश होना पड़ेगा। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप कहते हैं सिद्धि वर्तमान जीवन की वस्तु है, भगवान की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये हो सकता होता तो हम सबको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? हम उन साधकों से ये निवेदन करना चाहते हैं। ये बात हमारे साथियों ने भी कही। अभी कुछ दिन पहले हमारे थानापति जी भी यही बात कह रहे थे कि जब भी मिल सकते हैं, सबको मिल सकते हैं, तो हम तो उसी की प्राप्ति के लिए निकले हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं मिलते हैं? तो सज्जनों, इसके लिए प्रसंग आया है कि वास्तव में वर्तमान की वस्तु जब हम बताते हैं, संतवाणी में जब ये बात बताई कि परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की बात है, तो उससे पहले क्या कहा है उसका ध्यान दिया आपने? इसका भी आपको ध्यान देना है। उससे पहले ये निवेदन कर दिया गया है कि हम और आप अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकते हैं तो सिद्धि वर्तमान की वस्तु है। जो संकल्प हैं हमारे वो असत है, क्योंकि सारे संकल्प किसी के पूरे हुए नहीं, पूरे हो नहीं सकते। संकल्प किसी विधान से पूरे होते हैं, इसलिए संकल्पों को बनाए रखना असत का संग है। तो अगर हम सारे संकल्प अभी त्याग कर देते हैं तो परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की चीज है। संकल्प को बनाए रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान कैसे होगी? तो जब ये कहते हैं कि असत का त्याग करो तो सत की प्राप्ति होगी, ये समझना है भैया। ये कभी नहीं कहते कि आप अपने जाने हुए असत का त्याग मत करो, अपने संकल्प को बनाए रखो और आपको सिद्धि मिल जाएगी।
अब आप स्वयं सोचो कि क्या आपने अपने जाने हुए असत का त्याग कर दिया है, अपने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया है? यदि कर दिया हो और फिर आप इस बात को देखें कि परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है या नहीं, तब आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन आप तुरंत कह देंगे कि भला कहीं अपने जाने हुए असत का त्याग वर्तमान में हो सकता है? तो भाई सच मानिए, यदि कोई साधक मान लेता है कि हम अपने जाने हुए असत का त्याग वर्तमान में नहीं कर सकते, तो उसे ये भी मान लेना चाहिए कि कभी उसके जीवन में साधन की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। तो असाधन के त्याग के बिना साधन प्रकट होता ही नहीं। आप कहेंगे हम तो इस बात को नहीं मानते, हमारे जीवन में असाधन भी रहता है और साधन भी रहता है, विषय चिंतन भी रहता है और भगवत चिंतन भी रहता है, भोग की रुचि भी रहती है और योग की लालसा भी रहती है। ऐसा आप कहेंगे कि स्वार्थ भाव भी रहता है और कभी कभी सेवा भाव भी रहता है। तो असाधन के साथ साथ किया हुआ जो साधन है वो एक ऐसे बड़े असाधन को जन्म देता है। अगर आप ये द्वंद्वात्मक रूप से असाधनों को रखते हुए साधना करेंगे तो जीवन में भयंकर असाधन उत्पन्न होगा जो महान पतन कर देगा। आप कहेंगे ये योग भ्रष्ट हो गया या ब्रह्म राक्षस हो गया। जो जीवन में असाधन रखते हुए, चित्त को अशुद्ध रखते हुए साधन करेगा तो उसके जीवन में भयंकर असाधन की उत्पत्ति होगी, जिसके समान और कोई असाधन नहीं है। आप कहेंगे वो कौन सा असाधन है? वो है मिथ्याभिमान। आप सोचने लगते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, रोज गायत्री का जप करते हैं, रोज गुरु मंत्र का जप करते हैं, रोज गुरु के बताया हुआ ध्यान करते हैं। कोई सोचता है कि हम तो रोज कलमा पढ़ते हैं, कोई सोचता है हम नमाज पढ़ते हैं, कोई सोचता हम गिरजा में जाते हैं। तो भाई ये जो बातें हम और आप सोचते रहते हैं, असाधन के साथ साथ साधन का जो अभिमान करते रहते हैं, सच मानिए सबसे बड़ा साधन ये ही है। बात तो सच्ची ये है कि जिस समय असाधन का त्याग होगा उसी समय साधन की अभिव्यक्ति होगी, उसी समय साधन परायणता आएगी और साधन परायणता में ही सिद्धि है। तो ये जो बात समझ में नहीं आती कि भला वर्तमान में प्रभु प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका और कोई कारण नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने जाने हुए असाधन का, असत का, अपने संकल्पों का त्याग ईमानदारी से नहीं करते हैं। सच्चाई के साथ अगर हम अपने संकल्पों का त्याग कर दें तो अभी काम हो जाए। आप कहेंगे अपना जाना हुआ असत क्या है? हम आपसे पूछते हैं किसी भी वस्तु को आप जो अपना मानते हैं, क्या उसमें आपके विवेक का समर्थन है? कोई भाई बताएं, कोई बहन बताएं। अभी न बता सकें तो कल का सत्संग होगा, उस सत्संग में अपनी चिट्ठी लिख के ले आवें, उस समय बता दें। किसी भी वस्तु को अपना मानना ये आपके ज्ञान से समर्थित है। और कल वाले सत्संग की बात नहीं, आज भी दोपहर में और शाम को बैठते ही हैं, 3 बजे भी यहाँ बैठते हैं, शाम को भी 9 बजे यहाँ बैठते हैं। अगर कोई वस्तु आपको आपके विवेक का ये अपना, जिसको आप अपना मानते हैं, उसमें आपका विवेक समर्थन करे तो आप बताना। किसी भी वस्तु को अपना मानना ये आपके ज्ञान से समर्थित नहीं है। यदि आपका ज्ञान इसका समर्थन कर देता तो कभी नहीं कहता कि आप किसी वस्तु को अपना मत मानिए। एक बात है। दूसरी बात आप सोचिए कि किसी भी वस्तु को जहां आप अपना मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं, तो बताओ क्या विकार आपके जीवन में रहता है? आप कहते हैं कि वर्तमान में सिद्धि नहीं हो सकती, आप हमें बताएं
जब आप किसी वस्तु को अपना नहीं मानते तो लोभ रहता है क्या? आपके मन में मोह रहता है, आपके मन में काम रहता है, आपके मन में नहीं रहता। अगर आप ठीक ठीक ईमानदारी की बात करेंगे तो ममता रहित होते ही जीवन निर्विकार हो जाता है। जब आप किसी को अपना नहीं मानते, मेरा नहीं मानते, सभी के ऊपर से ममता का पत्थर हटा देते हैं तो आप एकदम, आपका जीवन निर्विकार हो जाता है। जब आप कहते हैं कि वर्तमान में तो निर्विकारता प्राप्त हो ही नहीं सकती, धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त होगी, तो भाई सच बात तो ये है कि अभ्यास करते करते ही जीवन का बहुत बड़ा भाग बीत गया। और हिंदू धर्म के अनुसार तो न जाने जितने कितने जन्म बीत गए होंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि सार्वजनिक वस्तुओं में भी हम ममता छोड़ना नहीं चाहते। जरा ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत जो वस्तुएं थी उनमें ममता न छोड़ते तो एक बात थी, कैसे छोड़े? हम तो ये देखते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं है उसमें भी ममता कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं भाई इसमें तो हमारी ही बात चलनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी बात क्यों चलनी चाहिए? इसलिए चलनी चाहिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह औरों की अपेक्षा हमारे लिए अधिक समीप है। जरा सोचिए तो सही, इस असाधन के रहते हम साधन का अभिमान नहीं कर सकते और यही कारण है, और कोई कारण नहीं है वर्तमान में परमात्मा प्राप्ति न होने का। हम अपने जाने हुए असाधन का त्याग नहीं करते। इसी प्रकार जरा सोचो, किसी साधक से पूछो, भाई तुम ईमानदारी से बताओ कि आपने किसकी सत्ता स्वीकार की है। हम नहीं कहते कि हमारे कहने से की या किसी और के कहने से की, आपने अपने आप किसकी सत्ता स्वीकार की है? और जिसकी सत्ता आपने स्वीकार की है उसमें आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं? जरा ध्यान दीजिए, जिसकी सत्ता हम स्वीकार करें उसी में हमारा विश्वास न हो तो ये किसका दोष है? किसी और का दोष है क्या? ये किसी के भाग्य का दोष है या ये किसी की परिस्थिति का दोष है? न ये भाग्य का दोष है और न परिस्थिति का दोष है, ये तो अपना ही दोष है, अपना ही प्रमाद है। तो अपने ही दोष का त्याग हम न करें और कहें कि वर्तमान में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो भैया ये नियम है कि जिसकी हम सत्ता स्वीकार करेंगे उसमें विश्वास कभी भी कठिन नहीं है, न अस्वाभाविक है। जिसकी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं उसमें विश्वास हो ही जाता है और जिसमें विश्वास हो जाता है उससे संबंध हो जाता है। जिससे संबंध हो जाता है उसकी स्मृति उदय होती है और जिसकी स्मृति उदय होती है उसमें प्रीति होती है। जिसमें प्रीति होती है उससे न दूरी रहती है, न भेद रहता है, न भिन्नता रहती है। इस दृष्टि से आपने जिसकी सत्ता स्वीकार की उसकी प्रीति वर्तमान की वस्तु हो गई। आप कहेंगे कि अच्छा, हमने तो जगत की सत्ता स्वीकार की, बड़ी सुंदर बात है। जगत की सत्ता स्वीकार की है, कहीं अपने व्यक्तिगत मकान की सत्ता तो स्वीकार नहीं की। अगर जगत की सत्ता स्वीकार की है तब तो आपका हृदय विश्व प्रेम से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि जगत से ही तो संबंध रहेगा, जगत में ही प्रीति रहेगी। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो जगत की भी सत्ता को अस्वीकार कर दिया है, केवल अपनी ही सत्ता स्वीकार की है। बड़ी सुंदर बात है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अगर आपने अपनी ही सत्ता स्वीकार की है तब आपकी प्रियता अपने ही में होगी। जब अपने में प्रियता होगी तब सभी अवस्थाओं से, सभी वस्तुओं से, सभी परिस्थितियों से असंगता आ जाएगी और असंगता आते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप कोई कहे नहीं नहीं हमने तो प्रभु की सत्ता स्वीकार की है, तो फिर उस प्रभु में विश्वास, प्रभु से नित्य संबंध, प्रभु की अखंड स्मृति,
प्रभु में परम प्रियता अपने आप जागृत होगी। आप सोचो तो सही, कौन सा आप ऐसा कारण बता सकते हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु न हो? हाँ, आप यही कहेंगे कि भाई समझने से तो हम जानते हैं कि सारा जगत एक है, लेकिन जितनी एकता हमें अपने बनाए हुए मकान में, अपने पैदा किए हुए बच्चों में, अपने शरीर में मालूम होती है, उतनी एकता जगत में नहीं दिखती। पर जानते हो हम ये कि सारा जगत एक है, तो तात्पर्य क्या हुआ? जो हम जानते हैं उसी को हम नहीं मानेंगे। तो भाई इस बात को सामने रखकर तो आप भविष्य में भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकोगे। जो जानते हैं और उसी को नहीं मानेंगे, इसको स्वीकार करते हुए तो भविष्य में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तात्पर्य निकला कि यदि हम सिद्धि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, मानव जीवन में अखंड जीवन, नित्य जीवन, रसमय जीवन पाना चाहते हैं, तो जो जानते हैं उसको मानना ही पड़ेगा। जब उसको मान लेते हैं तब सिद्धि वर्तमान की वस्तु हो जाती है। आज की कठिनाई क्या है? आज की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम जो जानते हैं उसी को नहीं मानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। आप जानते हैं, जब हम अपने जाने हुए को नहीं मानते तब जाने हुए का प्रभाव निर्जीव हो जाता है, जाने हुए का प्रभाव सजीव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जो जानते हैं उसी को नहीं मानते, तो फिर जाने हुए में एक चमत्कार कैसे मालूम होगा? अभी हम एक दिन एक साधक से बातें कर रहे थे और बात करते करते जब असंगता का विवेचन आया, व्यक्तिगत बातचीत थी, तो एकदम शांत होकर कहने लगे, ये तो ऐसा मालूम हुआ मुझे मानो जैसे घोर अंधेरा था, अब प्रकाश हो गया। तो बात तो ठीक है, सत्संग जो है भाई वो वर्तमान में ही सिद्धि देता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। किंतु दुख की बात तो यही रह जाती है कि हम सत्संग के नाम पर तो सत्य की चर्चा करते हैं और संग करते हैं असत का। चर्चा सत्य की और संग असत का, तब क्या होता है? एक द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। द्वंद्वात्मक स्थिति क्या बनती है कि चर्चा के नाम पर हमारे मस्तिष्क का बड़ा विकास हो जाता है और दूसरों को समझाने के लिए हम भरपूर गुरु बन जाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जो यह रहती है असत के संग की, उससे फिर अपने आप अपनी दृष्टि में निंदनीय हो जाते हैं, आदरणीय नहीं रहते और सोचने लगते हैं हाय हाय क्या करें, अभी तक हमें तो कोई भगवत प्राप्ति हुई नहीं। हमारे कहने का भाव ये था कि सत्य की चर्चा करते करते बहुत समय बीत गया। हम ये नहीं कहते कि आप सत्य की चर्चा न करें, अवश्य करें, क्योंकि सत्य की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या असत्य की चर्चा करेंगे? सत्य की चर्चा करें, लेकिन इसके साथ साथ सत्य का संग भी करें। और वह सत्य का संग किया कैसे जाता है, इस पर थोड़ा विचार करें। हमारे एक साथी हैं, वे रोज हमसे कहते हैं, पैरों से चिपकते हैं और कहते हैं महाराज हमें राग रहित कर दीजिए। हम कहते हैं अच्छा भाई तुम बताओ, तुम में इस समय क्या राग है? हमने विनोद में कहा भैया तुम तो राग रहित हो, बताओ क्या राग है? तो आप बताएंगे भूतकाल की घटना के आधार पर। हमने कहा ये जो बात आप कह रहे हो वो तो पहले की है, वर्तमान काल की बताओ। तो कहते हैं भूतकाल की। भैया पहले ही आपसे कहा था कि भूतकाल सदोष है, अतीत में दोष है, निर्दोष है ही नहीं, किसी का भी भूतकाल निर्दोष नहीं है। तो तुम भूतकाल के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता को क्यों दूषित कर रहे हो? उत्तर कुछ नहीं है, किंतु स्वीकृति भी नहीं है। एक सज्जन कल हमसे कहने लगे कि कहीं आप बोलते बोलते चुप हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी कि हमको कौन बताएगा? हमने कहा भाई अगर आपने हमारी बात सुनी है तो आप सच मानिए
आपको अपने लिए किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज इस बात को कितने भाई बहन मानने को राजी हैं? इस बात को आप मानने को राजी हैं कि हम अमुक को गुरु बना ले, वह भी किस लिए? ये नहीं कि उस बनाए हुए गुरु की बात माने, बस बात उसकी भी नहीं मानेंगे और बात अपनी भी नहीं मानेंगे। जरा ध्यान दीजिए, जब हम अपनी भी न माने और दूसरों की भी न माने, किसी ग्रंथ की भी न माने, किसी युक्ति से भी न माने, विश्वास से भी न माने, तो ये क्या है? ये असाधन है। गीता जी में ऐसे व्यक्ति को बिना ऋतु के बादल कहा है, जो खुद जानता नहीं है, संतों की, सदगुरु की, शास्त्र की मानता नहीं है। वो शरद ऋतु में आए हुए बादल जैसे बिना ऋतु बिखर जाते हैं, ऐसे वो बिखर जाता है। ये असाधन है। तो न मानने का रोग हमको लगा है। किस बात के न मानने का? उस बात के न मानने का जिसको हम जानते हैं, फिर भी दूसरों को समझाने के लिए कितने सुंदर हम सिद्ध होते हैं, कितने अच्छे मालूम होते हैं दूसरों को समझाने के लिए। अपने को समझाने के लिए तो हम कुछ भी नहीं है। तो भाई, वर्तमान में परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, उसका कारण एकमात्र यह है कि आज हम दूसरों को समझाने का तो पैसा करते हैं और अपने समझने से हार स्वीकार करते हैं। अपने को नहीं समझा सकते, ऐसी बात नहीं है। अपने को समझा सकते हैं, किंतु पहले से हार मान लेते हैं। भला ये कैसे हो सकता है? हम आपसे पूछते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो आप साधन करने की क्यों सोचते हो? अगर आप ये मानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर भजन करने की क्यों सोचते हो? साधना क्यों करते हो? आप कहेंगे कि साधन करने की तो इसलिए सोचते हैं कि कालांतर में, जन्म जन्मांतर में हमको भगवत प्राप्ति होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हम असाधन जनित सुख का भोग करना चाहते हैं। सीधी सादी बात है। मनोविज्ञान का एक बड़ा भारी सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि जहाँ तक हमने समझा है, सोचा है, विचार किया है, अगर हमें अपनी वस्तु स्थिति का ठीक परिचय हो जाए कि हमारे अंदर की स्थिति क्या है और हम उनको जान ले कि हम ऐसे ही है, तो वस्तु स्थिति बदल जाती है। वह बदल जाती है, रहती नहीं है। तो अगर हम इस बात को मान ले कि भाई अभी तो हम असाधन जनित सुख का ही भोग करना चाहते हैं, इस बात को भी स्पष्ट रूप से जान ले और स्वीकार कर ले, तो हम कह सकते हैं कि असाधन जनित सुख की दास्ता का नाश हो जाएगा। आज की जो समस्या साधक के सामने है, वो ये समस्या नहीं है कि वह सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। वह समस्या ये है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्तमान में राजी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। यदि तैयार ही नहीं है तो उसे सिद्धि कैसे मिलेगी? इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। जो वर्तमान में हम सिद्धि के लिए राजी हैं, तो हमें वर्तमान में सिद्धि मिल सकती है। इसकी कसौटी क्या होगी? इसकी कसौटी केवल यही होगी कि हम और आप अपने जाने हुए असाधन का त्याग करें, अर्थात उससे हमें अरुचि हो जाए। और कल्पना करो, यदि किसी असाधन का त्याग भी नहीं कर सके, तो त्याग न करने की एक व्यथा जागृत हो जाए कि छोड़ना है, ऐसी पीड़ा हो जाएगी, छूटता क्यों नहीं है, तो एक वेदना पैदा हो जाएगी। आप जानते हैं कौन सी निर्बलता ऐसी है जो वेदना की अग्नि में भस्मीभूत न हो जाती हो? कोई निर्बलता नहीं, कोई पाप ऐसा नहीं, कोई बुराई ऐसी नहीं जो हृदय की वेदना की अग्नि से जल न जाती हो। और ये बात कितनी स्वाभाविक है। जो बात हम चाहते हैं वह बात यदि नहीं होती है तो व्याकुलता स्वाभाविक है। व्याकुलता में लेश मात्र भी अस्वाभाविकता नहीं है। लेकिन हम कहे तो ये कि हम राग रहित तो होना चाहते हैं, और जीवन कैसा हो कि भाई राग युक्त, जो भोग की रुचि है उसकी भी पूर्ति चाहते हैं।
भोग की रुचि की पूर्ति और राग रहित जीवन, ये दोनों हम चाहते हैं एक साथ। इसलिए भाई हमें और आपको परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान मालूम नहीं होती। नहीं तो राग रहित होने में तो कोई भी प्राणी कभी भी पराधीन नहीं है। भोग की रुचि की पूर्ति में कोई प्राणी कभी भी स्वाधीन नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? पराधीन जिसमें है उसको भी चाहते हैं और स्वाधीन जिसमें है उसको भी चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि जिसमें पराधीन है उसको तो नहीं चाहते, जिसमें स्वाधीन है उसको हम चाहते हैं। यही एक कारण है कि वर्तमान में सिद्धि नहीं दिखाई देती। वास्तव में तो ये मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगर परमात्मा प्राप्ति न हो सकती होती तो हम आपसे पूछते हैं कि मानव जीवन की आवश्यकताएं क्या थी, मानव जीवन हमको मिलता ही क्यों? अब इसमें आप अपनी बुद्धिमानी लगाएंगे और ये कहेंगे कि मानव जीवन में भी अनेक श्रेणियों है, एक श्रेणी के हम सब मानव नहीं है। इस संबंध में हमारा अपना ये विश्वास है अथवा विचार है कि अनेक श्रेणियों के कारण अनेक साधन है, न कि सिद्धि में पराधीनता है। योग्यता अलग होने के कारण, सामर्थ्य अलग कम ज़्यादा होने के कारण साधनों में तो भिन्नता हो सकती है, पर साध्य में भिन्नता नहीं है। कर्म में भिन्नता हो सकती है, पर प्रीति में भिन्नता नहीं है। इसलिए भाई आप लोग इस बात को नहीं मानते और ऐसा मान लेते हैं कि एक बेपढ़ा लिखा आदमी, जाहिल आदमी कहता है कि वर्तमान में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। भला ग्रंथों में तो लिखा है कि अनेक जन्मों से सिद्धि होती है। ऐसा हमारे पास लिख कर ये कि आ गया कि तुम्हारे अनेक जन्म नहीं हो चुके। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको मालूम है आपके अनेक जन्म नहीं हो चुके हैं? हमें तो ऐसा नहीं मानता, हम तो ऐसा नहीं मानते। अनेक जन्मों के बाद ही मानव जीवन होता है, और जब अनेक जन्मों के बाद मानव जीवन होता है तो उसमें परमात्मा प्राप्ति होती ही है। अब आप कहेंगे कि उन ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि अगर साधन करते करते शरीर छूट जाता है या प्राण शक्ति नाश हो जाती है तो हमें एक ऊंच कुल में जन्म मिलता है और फिर हम साधन करने लगते हैं। हम भी मानते हैं कि ये सब बात भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए लिखी है कि साधक निराश होकर घबरा न जाए, साधन आरंभ कर दे। जैसे किसी बालक से कहा कि जब कान सेदना हो तो लो लड्डू खाओ, लड्डू मुंह में दिया और कान सेद दिया। अरे भाई साधन आरंभ तो कर दो, सिद्धि तो हो ही जाएगी। स्वयं भूल जाओगे, अनेक जन्मों की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। स्वयं भूल जाओगे, परंतु हम लोग अपनी निर्बलता को पोषित करने के लिए अथवा अपने दोषों को गुण का रूप देने के लिए इस प्रकार के बहाने बनाते हैं दिमाग में, और फिर सोचने लगते हैं कि भला वर्तमान में सिद्धि कैसे हो सकती है। आप सच मानिए, सिद्धि वर्तमान में ही होगी, भविष्य में कभी सिद्धि नहीं होगी। भविष्य में तो उसकी प्राप्ति होती है जो वर्तमान में नहीं है। जिसकी उत्पत्ति हो, जिसका निर्माण करना पड़े, वो भविष्य के लिए है। परमात्मा तो अविनाशी और अनुत्पन्न है, वो सदैव सर्वदा और सर्वत्र है। इसलिए उनकी प्राप्ति भविष्य में होगी ऐसा मानना गलत है। उनकी प्राप्ति वर्तमान में होगी। जिसकी उत्पत्ति हो उसका विनाश होगा। जो उत्पत्ति विनाश युक्त है उसकी प्राप्ति सिद्धि नहीं है, सिद्धि कहते ही उसको है। हमें उसकी प्राप्ति हो जो वर्तमान में है। जो वर्तमान में है जरा सोचिए, साध्य तो है वर्तमान में, और साधक ये माने कि मैं भविष्य में मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, साध्य वर्तमान में है, मिलेगा भविष्य में। कितनी झूठी बात है, कितनी झूठी धारणा है।
क्योंकि जो प्रभु हैं वो तो वर्तमान की चीज है, उससे कुछ नया तो बनाना नहीं है, केवल स्वीकार करना है। स्वीकृति ही प्राप्ति का साधन है। एक बात और सोचो, भोग प्राप्ति का विधान क्या है और साध्य प्राप्ति का विधान क्या है? भोग प्राप्ति का कर्म भविष्य में भोग की उपलब्धि कराता है। भोग के लिए पहले कर्म करो, बाद में भोग मिलेगा। पर साध्य की प्राप्ति का विधान क्या है? वर्तमान की आवश्यकता साध्य को वर्तमान में ही मिला देती है। तो जो सिद्धि आवश्यकता मात्र से प्राप्त होती है, उसके लिए तो भविष्य की आशा करना, और जो भोग कर्मों के द्वारा संपादित होते हैं, उसके लिए आशा रखना कि जरूर मिल जाएगा, मेरा संकल्प अवश्य पूरा होगा। आप विचार कीजिए, जितना हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये यहाँ पे जो ये हम लोग रुक रहे हैं, क्या नाम, नरसिंह सेवा सदन, और यहाँ बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान के चिंतन की बात कर रहे हैं, संत और साधक सब बैठे हैं, इसमें जितना विश्वास करते हैं, इससे भी अधिक विश्वास वर्तमान में भगवत प्राप्ति होगी उसमें करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि चाहे कहीं बैठे, कैसी भी परिस्थिति हो, पर जो सदैव है, सब समय में है, सब जगह है, सबके है, सब में है, वो परमात्मा वर्तमान में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा विश्वास कितने भाइयों में है? भगवान अभी है, यहाँ है, ऐसा विश्वास, सुदृढ़ विश्वास कितनों में? जैसे बिल्डिंग पर हम विश्वास कर रहे हैं कि हम नरसिंह सदन में बैठे हैं, ऐसा ही विश्वास, इतना ही, जबकि ये ठीक नहीं है। ये बिल्डिंग और शरीर दोनों ही परिवर्तनशील है, फिर भी थोड़ी देर के लिए हम इतना ही जितना इस बिल्डिंग में बैठे इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, इतना विश्वास अपने आप में अपने प्रभु हैं इस बात पर कर रहे हैं क्या? अपने प्रभु अभी मिल सकते हैं इस बात पर कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपने आग्रह को, अपने संकल्प को, अपने जाने हुए असत को, प्राप्त वस्तुओं में ममता को और अप्राप्त वस्तुओं की कामना को हमने छोड़ा नहीं है। जब तक हम कामनाओं को, ममताओं को, अपने संकल्पों को और आग्रहों को छोड़ेंगे नहीं, तो वर्तमान में प्रभु हैं वो हमें दिखेंगे नहीं, उनका हमें अनुभव नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, हमें अगर कुछ करना है, हमारा जो पहला प्राथमिक कार्य है तो वो ये है कि अपने संकल्पों को किसी और को दे दो, मानी भगवान को दे दो। अपने संकल्प को भगवान के संकल्प में मिला दो। अगर जीना है तो भगवान के कार्य के लिए जीना है, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए नहीं जीना। भगवान के संकल्पों को पूरा करने के लिए जीवन को धारण करना है, ऐसा समझकर अपने सारे संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। और भगवान का जो संकल्प सबके कल्याण का, सबके सुख का, सबके हित का है, उस संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, अपनी शक्ति उनमें समर्पित कर दो, तो निश्चित रूप से अभी चित्त शुद्ध भी होगा, शांत भी होगा, और जिनको आप संकल्प सुपुर्द करोगे वो आपको अपना लगेगा, उससे प्रेम भी होगा। पूज्य गौ माता एवं परम पिता सद्गुरु भगवान से प्रार्थना है कि हम सबको ममता, कामना, निजी आग्रह और संकल्पों का त्याग करने का सामर्थ्य और समझ प्रदान करें, जिससे हम
निसंकल्प होकर, प्रभु विश्वासी होकर, योग रूपी वृक्ष की साया में ज्ञान रूपी फल में आए हुए प्रेम रस को प्राप्त करके मानव जीवन सफल कर सके। इसी सद्भावना के साथ आज की सचर्चा को यहाँ ही विराम देते हैं। हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना के बाद राम श्री राम, 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, गो माता की। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल। शूरभि शरणं, शूरभि शरणं।